So, hello guys. Today we shall be understanding what is society. समाज क्या होता है, right? Society. So, आम बोलचाल की भाषा में अक्सर अपन अक्सर ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनते हैं कि भाई ये काम सामाजिक नहीं है, ये सामाजिक काम है, वो एंटी सोशल है, वो असामाजिक काम कर रहा है, ठीक है। समाज के कुछ कस्टम्स होते हैं, समाज के कुछ रीति रिवाज होते हैं, राइट। तो समाज आखिर है क्या, क्या चीज़ है ये समाज, व्हाट इज़ सोसाइटी। सो टुडे वी शैल बी लुकिंग एट दैट। ओके, सो सिंस द एंशियंट टाइम्स what we have observed or what we have studied actually, that the interaction between humans was very limited. Okay, the primitive humans, what they used to do, what was they used to move from place to place in search of food. They were basically hunters and gatherers, right? हंट करते थे और फूड इकट्ठा करते थे, ठीक है। चाहे पेड़ से इकट्ठा करें या किसी जानवर को मार के करें, यही पर्पज़ था बेसिकली, ठीक है। और कुछ खास पर्पज़ नहीं था। सो इंटरेक्शन वॉज वेरी लिमिटेड। बट टाइम के साथ साथ हम लोग देखते गए कि ह्यूमन इंटरेक्शंस हैव इंक्रीज्ड। सो दिस इंक्रीज इन ह्यूमन इंटरेक्शन, एक दूसरे से जो हम इंटरेक्ट करते हैं, दैट हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। So what society is basically is that society is a web of human interactions, ठीक है। सपोज आप हो ए, कोई बंदा या बंदी है ए, आपका कोई फ्रेंड है एफ, आपके कोई टीचर हैं टी, और आपका कोई और फ्रेंड है बी, ठीक है। सपोज एफ इज़ योर फादर, नॉट टीचर, फ्रेंड एफ इज़ योर फादर। तो आपका अपने फादर के साथ कुछ इंटरेक्शन होगा, आपका अपने टीचर के साथ भी कुछ इंटरेक्शन होगा, आपका अपने फ्रेंड के साथ भी कुछ इंटरेक्शन होगा, आपके फ्रेंड और आपके फादर के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। योर फादर इज़ एन अंकल टू योर फ्रेंड। आपके फादर का आपके टीचर के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये जो वेब ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस है सोसाइटी में, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज वेब ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन से ग्रुप में, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज सोसाइटी, ठीक है। अब सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ 3 घर हैं, ए बी और सी, राइट। ए बी और सी। सपोज़ तीनों में बंदे रह रहे हैं, बट तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इस एरिया में बस ये 3 घर ही हैं, बाकी कुछ नहीं है और कहीं ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ठीक है। और इन 3 घरों में जो हैं बंदे, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है तीनों के बीच में, ठीक है। तो क्या हम इस ग्रुप को सोसाइटी बोलेंगे? नो, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शंस आर नेसेसरी फॉर अ सोसाइटी, ठीक है। दे आर बेसिक एलिमेंट ऑफ अ सोसाइटी। Now, again, in a fundamental language, what we can say is that society is a group of people characterized by human interactions. As simple as that. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप जहाँ लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटी है, उसी को हम सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। नाउ, अब कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं, किसी के मन में ऐसे डाउट भी आते हैं कि भाई मैं अपने घर में हूँ और मेरे घर में मेरा बस एक पेट डॉग है, एक पालतू कुत्ता है, ठीक है, टॉमी, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या ये भी सोशल इंटरेक्शन में आएगा? मेरा तो उससे बहुत इंटरेक्शन है। सो व्हेन सोशियोलॉजिस्ट्स स्टडी सोसाइटी, ओके, और स्टडी ऑफ सोसाइटी इन सोशियोलॉजिकल सेंस इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन इंटरेक्शंस, ठीक है। बंदर, भालू, डॉग और बिल्ली जो भी है आपका, जिससे भी जितना भी स्नेह हो, प्यार हो, कुछ भी हो, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं सोशियोलॉजिकल सेंस में, तो हमेशा ही दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, ठीक है। नाउ, सोसाइटी के अपने कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है।
सो दिस डेफिनेशन इज़, जो डेफिनेशन मैंने अभी बताया, दैट सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमन इंटरेक्शंस. दिस इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. ओके, नाउ लेट मी कोट अ सोशोलॉजिस्ट. सोशोलॉजिस्ट, कंटेम्पोरेरी सोशोलॉजिस्ट, मतलब प्रेजेंट टाइम के सोशोलॉजिस्ट हैं, मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट हैं. हिज नेम इज़ एंथनी गिडन्स. ठीक है. नाउ एंथनी गिडन्स, he defines society as a society is a group of people who live in a particular territory. ठीक, are subject to a common wit, are subject to a common system of political authority. मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी. ठीक है, आगे. पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड आर अवेयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. ठीक है. सो एंथनी गिडन्स क्या कहते हैं कि सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है. ठीक है भाई, ग्रुप ऑफ पीपल तो अपन कई बहुत समय से बोलते ही आ रहे हैं. ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी. ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो रह रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली आप कहीं रह रहे हो, कोई दूसरा बंदा आपसे 500 किलोमीटर दूर रह रहा है, तो हम उसको अभी सोसाइटी नहीं बोलेंगे प्रेजेंटली. आप रह रहे हो और आप जिस सोसाइटी में, सपोज़ आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, आपके बगल में बैठा हुआ बंदा, उसके साथ 4 और बंदे. सो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एक ग्रुप ऑफ पीपल जो रह रहे हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल जो रह रहे हैं, लोगों का समूह जो रह रहा है, विच आर सब्जेक्ट टू कॉमन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी. अब एंथनी गिडन्स यहाँ पर एक और डायमेंशन लाते हैं, वो है पॉलिटिकल अथॉरिटी का. ठीक है, कि एक एरिया में अगर आप लोग रह रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा जो उस एरिया को गवर्न करता होगा. ठीक है ना. तो एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होना चाहिए. ठीक, एंड दे आर अवेयर ऑफ देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. ठीक है, अब मैं बहुत ही छोटे से आपको इसमें टर्म्स में बताता हूँ. सपोज़ ये कोई एरिया है जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं. ठीक है, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं. अब पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते हैं. भाई ग्रुप ऑफ पीपल है, बिल्कुल है. कई सारे ट्राइबल्स यहाँ रह रहे हैं, ट्रू. पर्टिकुलर टेरिटरी है, बिल्कुल है. भाई किसी एरिया में ही तो रह रहे हैं ये लोग. थर्ड, कॉमन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी. क्या कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो इनको, इन सबको एक कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है कॉमन जो इनको गवर्न करती हो? बिल्कुल है भाई. वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, इट इज़ गवर्निंग देम, एंड दे आर अवेयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. ठीक है, इनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, इनका अपना एक कल्चर है. ठीक है, इनका अपना एक रहने का तौर तरीका है, इनके अपने खाने पीने का तौर तरीका है, बातचीत करने का तौर तरीका है, इनके अपने बिलीव्स हैं. ठीक है ना. तो क्या इनका डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है? बिल्कुल है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक सोसाइटी. ठीक है. अब यहाँ पर एक ट्राइबल है और यहाँ पर आप हो. गिडेंस के डेफिनेशन के हिसाब से क्या ग्रुप ऑफ पीपल है? बिल्कुल है.
क्या एक पार्टिकुलर टेरिटरी है, भाई इसकी टेरिटरी अलग है, आपकी टेरिटरी अलग है, ठीक है। हाँ, मैक्रो सेंस में हम कह सकते हैं कि आप और ये दोनों, मतलब अगर हम बोल दें कंट्री की बात कर दें तो हाँ ठीक है, कंट्री वाइज आप एक टेरिटरी में हो, बट हम लोकलाइज सेंस में अगर बोलें तो इसका टेरिटरी अलग है, आपकी टेरिटरी अलग है, ठीक है। कॉमन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है, एक गवर्नमेंट है, कॉमन गवर्नमेंट है, आपको भी गवर्न कर रही है, इनको भी गवर्न कर रही है। अगेन माइक्रो लेवल पे देखें तो इनको गवर्न करने का तरीका अलग है, इनको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, आपको गवर्न करने का तरीका अलग है, ठीक है। एंड अवेयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट है, इनकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट है, दे आर ट्राइबल्स, ठीक है। सो दे हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, फाइन। तो डेफिनेशन समझ में आया कि सोसाइटी होने के लिए देर हैज़ टू बी ए ग्रुप ऑफ पीपल, देर हैज़ टू बी इंटरेक्शन अमॉन्ग देम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट्स देर ऑल्सो हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर टेरिटरी, सॉरी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। आपकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, आपकी अपनी एक सोच है, आपके अपने एक रहने का तौर तरीका है, और आप उसके प्रति अवेयर हो, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये फला रिलीजन की सोसाइटी है, तो सपोज सम पीपल से दैट वी बिलोंग टू मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस शब्द का क्या, या फिर वी बिलोंग टू हिंदू सोसाइटी, इस शब्द का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स देयर इज़ एन एरिया जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, वो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, एक एरिया हो गया जहाँ वो रह रहे हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ कॉमन पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि नवाज़ भाई को कोई और अथॉरिटी गवर्न कर रही है और खान भाई को कोई और अथॉरिटी गवर्न कर रही है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ कॉमन पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड देयर इज़ एन अवेयरनेस अबाउट देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, ठीक है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। सो मुस्लिम्स की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, अपने अलग कल्चर है, अपने अलग रिचुअल्स हैं, हिंदूज़ के अलग रिचुअल्स हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अलग अलग अपने अपने रिचुअल्स हैं, जैन्स के अपने अलग रिचुअल्स हैं, ठीक है। सो ये एक डेफिनेशन है सोसाइटी का, ठीक। एग्जांपल दे रहा था मैं, तो आप कहोगे कि भाई मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस फ्लैट में रहता हूँ, वहाँ तो 4 फ्लैट में 4 अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो क्या वो सोसाइटी नहीं कही जाएगी? बिल्कुल कही जाएगी। अगेन हम फिर से अप्लाई करते हैं इस बात को, क्या ग्रुप ऑफ पीपल हैं आप जहाँ रहते हो? बिल्कुल हैं। क्या एक पार्टिकुलर एरिया में आप रहते हो? बिल्कुल रहते हो, पर्टिकुलर टेरिटरी में। क्या एक कॉमन सिस्टम है पॉलिटिकल अथॉरिटी का जो आपको गवर्न कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। एक गवर्नमेंट है, उसके रूल्स आप पे भी लागू होते हैं, वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब पे लागू होता है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, तो मेरी तो आइडेंटिटी अलग है, मैं तो इस कास्ट का हूँ, मैं तो इस रिलीजन का हूँ, मैं तो इस सेक्शन का हूँ, वो दूसरे सेक्शन का है, बट वो मेरा पड़ोसी है, ठीक है। देयर आर डिफरेंसेस इन आइडेंटिटीज़, बट एज अ होल देयर इज़ ऑल्सो कॉमन आइडेंटिटी। वो कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि आप इस सोसाइटी के मेंबर हो, ठीक है। इस सोसाइटी में आपको ये फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, इस सोसाइटी में आने का टाइम ये है और जाने का टाइम ये है, इस सोसाइटी में ये चीज़ लानी अलाउड है, ये चीज़ लानी अलाउड नहीं है, ठीक है। अलग अलग रूल्स होते हैं ना जहाँ जहाँ आप रहते हो, अलग अलग कम्युनिटीज़ में। तो ये सब क्या एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बोलोगे मैं इंडियन हूँ, वो भी बोलेगा मैं इंडियन हूँ, ठीक है। आप बोलोगे मैं यूपी का रेसिडेंट हूँ, वो भी बोलेगा मैं यूपी का रेसिडेंट हूँ, मैं तमिलनाडु का रेसिडेंट हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट हूँ। तो ये कॉमन आइडेंटिटी हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो सोसाइटी में डिफरेंसेस भी होंगे और सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके प्रति आप एज ए यूनिट अवेयर हो या नहीं हो। आप अगर अवेयर हो उस आइडेंटिटी के प्रति, इफ़ यू आर अवेयर टुवर्ड्स दैट कॉमन आइडेंटिटी, देन दैट विल बी कॉल्ड अ सोसाइटी, ठीक है। गॉट इट? नाउ that was definition by contemporary social scientist एंथनी गिडन्स। सिंपल सा डेफिनेशन ये सोसाइटी, वो डेफिनेशन वो हो गया। और सिंपल सा एक डेफिनेशन ये है इन लेमैन्स लैंग्वेज, दैट सिंपली सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमन इंटरेक्शंस। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है, नॉट एनिमल्स।
नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक, ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी सेशन है, जस्ट कि सिंपल टर्म्स में सोसाइटी क्या होती है बताने के लिए. आगे अपन और भी और अच्छे से और भी एक्सप्लेन करके आगे के सेशंस में बात करेंगे. सो फीचर्स ऑफ सोसाइटी. भाई जहाँ सोसाइटी है वहाँ पर क्या है, मैं कई बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा. सोसाइटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ ह्यूमन इंट्रैक्शंस. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए. ग्रुप ऑफ पीपल को अपन और क्या बोल सकते हैं, देयर हैज़ टू बी अ पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन होगा सोसाइटी में. मान लो आप जिस सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, सपोज आप XYZ सोसाइटी में रहते हो. इससे मेरा मतलब ये है कि लोग कहते हैं ना भाई मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं उस सोसाइटी से आता हूँ, मेरा फ्लैट मेरा घर इस सोसाइटी में है. मैं वैसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, आप इस कम्युनिटी में रहते हो तो यहाँ पर आपके सिवा और भी लोग रहते होंगे ऑब्वियसली. सो देयर हैज़ टू बी पॉपुलेशन. ठीक है, देन सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसे आप अपने सेंसेस से फील नहीं कर सकते. ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स, टच, टेस्ट, स्मेल, लाइक दिस. ओके, सपोज बुक है, बुक आप छू सकते हो. एप्पल है, एप्पल आप खा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. पार्टनर है, आपका कोई पार्टनर है सपोज. ओके, सो आप पार्टनर से फिज़िकल कांटेक्ट में आ सकते हो, आप पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट में आ सकते हो. ठीक है, तो यू कैन फील दीज थिंग्स बाय योर सेंसरी ऑर्गन्स. बट एब्स्ट्रैक्ट होना क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इज़ वॉट दैट यू नॉट फील थ्रू योर सेंसरी ऑर्गन्स बट बाय योर कोग्निटिव एबिलिटीज़. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, क्या आप इन्हें छू सकते हो, नहीं. क्या आप इन्हें देख सकते हो, नहीं, बट आप इन्हें फॉलो करते हो. ठीक है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्ट, आप इन्हें फॉलो करते हो. आइडियाज़ हैं, क्या आप आइडियाज़ को देख सकते हो, नहीं. क्या आप आइडियाज़ को छू सकते हो, नहीं. क्या आप आइडियाज़ को स्मेल कर सकते हो, नहीं, बट आप आइडियाज़ को सोच सकते हो. ठीक है, तो ये एक नॉन मटेरियल एट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट इज़ वॉट is not sensed by sensory organs but what is felt by your cognitive abilities. Fine. So society is abstract. जहाँ लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आप कुछ फील कर रहे हो, वो कुछ फील कर रहा है, तो आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है, इसमें कोई मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, कि भाई सोसाइटी एक चीज़ है, उसको बना दिया हमने, फिर कल को उसको बिगाड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है. सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, लोगों को फील होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, तो वो इंटरेक्ट करते हैं और सोसाइटी बनती है. ठीक है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए. ठीक है, कल्चर हो गया, आपके रहने का तौर तरीका, आपके आप जो ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हो. सपोज़ आप सुबह उठ करके अपने माँ बाप के पैर छूते हो. ठीक है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट. आप अपने बड़ों से मिलते हो तो आप उनके पैर छूते हो. आप अपने बड़ों से मिलते हो तो आप उन्हें नमस्ते करते हो. ठीक है, आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो हाय हेलो करते हो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं. ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर जो है ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये छुआ नहीं जा सकता, ये देखा नहीं जा सकता. ये बस हम फील करते हैं और हम एक्ट करते हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर और एब्स्ट्रैक्टिज्म. So society is abstract. Now the third feature is that society is dynamic. Fine. So आप रहो या ना रहो, आप जब पैदा नहीं हुए थे तब भी सोसाइटी थी. आप जब नहीं रहोगे, आप जब आज हो तब भी सोसाइटी है. आप जब कल को नहीं रहोगे तब भी सोसाइटी रहेगी. So society is dynamic. Okay. Sorry, that was I was explaining about permanence. Okay, let us take this first. Society is permanent. Permanent मतलब जो हमेशा है. ठीक है, तो वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, दैट आप रहो या ना रहो सोसाइटी हमेशा रहेगी. ठीक है, सोसाइटी इज़ परमानेंट. नो, सोसाइटी इज़ डायनेमिक. ओके, इसका क्या मतलब हुआ, याद करो मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया कि प्रिमिटिव ह्यूमंस जो थे देयर इंटरेक्शन वॉज वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, उनका को तो एक ही काम था भाई, हंट करना और गैदर करना है.
ठीक है। बट आज के टाइम में इंटरेक्शंस काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है। आपके तरह तरह के इंटरेक्शन है भैया, आप एक टीचर है उनके साथ आपका एक इंटरेक्शन है, आपके एक पड़ोसी हैं उनके साथ अलग इंटरेक्शन है, आपके एक फ्रेंड हैं उनके साथ अलग इंटरेक्शन है, आपकी वाइफ है, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, सभी के साथ आपका अलग इंटरेक्शन है, ठीक है। सो वो टाइम और आज के टाइम में अंतर है, ठीक है। और एग्जांपल्स देता हूँ, पहले के टाइम में कुछ कस्टम्स हुआ करते थे, लाइक पर्दा सिस्टम था, औरतों को पर्दे में रहना है, सती सिस्टम था, अ वाइफ हैज़ टू ऑफर हर सेल्फ टू द फायर अपॉन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ये सारी चीज़ें आज बंद हो गई, ये ट्रेडिशंस आज बैन हो गए, ख़त्म हो गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी हमेशा ही रिफॉर्म होती रहती है, सोसाइटी हमेशा ही इवॉल्व होती रहती है, सोसाइटी हमेशा ही चेंज होती रहती है टाइम के साथ। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज डायनेमिक, ओके। सो यू नो सोसाइटी इज़ डायनेमिक, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ था तब जो गरीबी थी और आज जो गरीबी है उसमें काफ़ी अंतर है। सो अगेन अनदर एग्जांपल दैट सोसाइटी इज़ डायनेमिक। पहले ज़्यादा लोग गरीब थे, अब गरीबी कम हुई है पहले से, ओके। सो सोसाइटी इज़ डायनेमिक, सोशल चेंज इज़ देयर, ओके। नाउ इंटरेक्शंस, ये वही बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है सोसाइटी के जो मैंने शुरू में बताया कि भाई सोसाइटी है तो एक ग्रुप ऑफ लोग होंगे, उनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है। देन इंटरडिपेंडेंस, यस। सो if we are interacting with each other, okay, so there has to be some interdependence, okay. Human cannot survive in isolation, आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते। आप कितने भी ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश कर लो, भाई बाहर निकल के सब्जी तो खरीदोगे, दूध तो लाओगे, है ना। तो इवन एट द मोस्ट माइन्यूट लेवल we are compelled to interact with each other, fine। हम टीचर से इंटरेक्ट करते हैं फॉर एजुकेशन, हम अपने माँ बाप से इंटरेक्ट करते हैं, माँ बाप से क्यों, फैमिली से क्यों इंटरेक्ट करते हैं, बहुत से रीज़न्स हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा और एक्सप्लेन करके। बट सिंपल सी रीज़न हमें पता है भाई, फैमिली का फंक्शन है हमारे एजुकेशन में, फैमिली का फंक्शन है हमारे ब्रिंगिंग अप में, ठीक है, फैमिली का फंक्शन है और भी कई चीज़ों में, ठीक है, इमोशनल फंक्शन है फैमिली का, ठीक है। हम जब काफ़ी हताश निराश हो जाते हैं तो जा कर के माँ के गोद में सर रख लेते हैं, ठीक है, बच्चा ऐसा करता है ना। तो फैमिली का अलग अलग फंक्शन है, तो हम उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, यानी उन पे भी इंटरडिपेंडेंट है हम, ठीक है। रिक्शा वाले जो भैया हैं हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, हम उस पर भी डिपेंडेंट हैं, क्यों, हम उसे ही इज़ प्रोवाइडिंग अस द सर्विस ऑफ कैरिंग अस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ओके। जो दवा का दुकान वाला है हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझसे भी इंटरडिपेंडेंट है, वो हम पे क्यों डिपेंडेंट है, फॉर अर्निंग, हम उस पर क्यों इंडिपेंडेंट है, फॉर मेडिसिन, राइट। सो सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस तो रहेगा ही, इंसान आइसोलेशन में नहीं जी सकता, ठीक है। वो इंटरडिपेंडेंस किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, बट इंटरडिपेंडेंस तो है, ठीक है। समझ में आई ये बात, हम सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंस इज ऑल्सो अ बेसिक एलिमेंट ऑफ, बेसिक फीचर ऑफ सोसाइटी। नाउ सी प्लूरैलिटी एंड सिमिलैरिटी। सपोज़ आप हो और आपके बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, सपोज़ आप रहने वाले हो दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली से हूँ, आगे नहीं बोलूँगा, और आपके जो पड़ोसी हैं वो हैं तमिल से, वणक्कम। तो आप में और उनमें एक बहुत ही सीधा सा डिफरेंस आ गया कल्चर का, ठीक है। तमिल कल्चर में कुछ अलग चीज़ें होंगी, आपके कल्चर में अलग चीज़ें होंगी, आप अलग चीज़ें खाते पीते हो, वो अलग खाते पीते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, और भी कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो सोसाइटी में इस तरह से प्लूरैलिटी होती है, लोगों के अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, तो प्लूरैलिटी एग्जिस्ट्स इन सोसाइटी। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में, आपके घर में एक हेल्प भी काम करने आती है, ठीक है। तो उस हेल्प के रहने का तरीका, उस हेल्प का इनकम लेवल, आपका इनकम लेवल, उस हेल्प के खाने पीने का तरीका, आपके खाने पीने का तरीका, दोनों में काफ़ी फ़र्क है या नहीं। तो हर तरह के लोग रहते हैं सोसाइटी में, डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, विभिन्नता है। हेंस वी से दैट सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय
प्लूरैलिटी, ओके, डाइवर्सिटी। बट एट द सेम टाइम सपोज आपके सोसाइटी में कोई फंक्शन होता है, ठीक है, उस फंक्शन में आप भी जाते हो, आपका जो पड़ोसी है तमिल वाला वो भी जाता है, आपके एक और अंकल हैं जो कि मुस्लिम हैं और आप हिंदू हो, एक और आंटी हैं जो कि सिख हैं, वो भी उसमें आती हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग कल्चर के लोग भी उसमें आ रहे हैं, हर तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑल्सो से दैट सोसाइटी ऑल्सो हैज़ सिमिलैरिटी, ठीक है। कई मायनों में सोसाइटी में प्लुरैलिटी होती है और कई मायनों में सोसाइटी में सिमिलैरिटी भी होती है, ठीक है। There are some common traditions, there are some common values, some common norms on which everyone agrees. Hence it reflects the similarity in society, ठीक है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो एक सेंस है ना बिलोंगिंगनेस का, हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, वो कैसे बोलते हैं, बिकॉज हमारी सबकी एक सिमिलर थिंकिंग है कुछ न कुछ मायनों में। बेस्ड ऑन दैट वी से वी ऑल आर सेम, मतलब वी ऑल हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, ओके। देन कम्स कल्चर, अनदर फीचर ऑफ सोसाइटी इज कल्चर। व्हाट इज़ कल्चर? सो कल्चर इज़ अ सोशल हेरिटेज ऑफ ह्यूमन्स। भाई बहुत भारी भरकम वर्ड बोल दिया भाई, सोशल हेरिटेज ये क्या चीज़ है, सामाजिक धरोहर। सो इट सिंपली मीन्स दैट वॉट वी पजेस, हमारे पास क्या है, ठीक है। हम जो एक ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, डे टू डे लाइफ में रहने का जो हमारा तरीका है वो कैसा है, उसमें क्या है हमारे पास, उसे हम कहते हैं कल्चर, ठीक है। अब वो मटेरियल एस्पेक्ट भी हो सकता है उसका और एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट भी हो सकता है। सपोज़ कुछ कम्युनिटीज़ हैं आसाम में जो कि एक बहुत ही बड़ा सा वो टोपी पहनते हैं, उसका मुझे पता नहीं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो दैट कैप यू विल फाइंड इन एवरी हाउस देयर, सो दैट इज़ देयर कल्चर, ठीक है। सो थिंग्स, आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, ये सब मटेरियल चीज़ें हो गई जो हमारे पास हैं, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ठीक है। हमारे पहनने का तरीका, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे रिलीजियस बिलीव्स, ये सब किसके पार्ट हैं? कल्चर के पार्ट हैं। हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डायमेंशंस, लाइक फूड हैबिट्स, लाइक ड्रेसिंग सेंस, लाइक आवर रिलीजियस बिलीव्स, लाइक आवर आइडियोलॉजीज़, लाइक आवर मोरल वैल्यूज़। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कल्चर, ठीक है। तो कल्चर भी सोसाइटी का एक फीचर है, ठीक है। एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बहुत से डाइवर्स कल्चर होते हैं और बहुत से कल्चर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है जो कि उसको यूनिक बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ मंदिरों में देखोगे कि रिसेंट न्यूज़ में दैट दे हैव बैंड द गर्ल्स टू एंटर द टेम्पल्स वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स। छोटे कपड़ों में जो लड़कियां जाती हैं उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। वी विल नॉट गो इन टू द डिबेट एज टू इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग, वो डिफरेंट बात है, वो अलग बात है। बट अभी कल्चर के सेंस में हम क्या समझते हैं कि भाई मंदिर है, एक जोग्राफिकल एरिया है, टेरिटरी है, यस, ग्रुप ऑफ पीपल हैं वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, यस, उनके कुछ कॉमन बिलीव्स हैं, उनके कुछ कॉमन तरीके हैं, कुछ कॉमन पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है। सो अभी मैंने वही बोला, व्हाट यू पजेस, ठीक है, इन अ वे योर वे ऑफ लिविंग। तो ड्रेस उसका एक पार्ट है, हम क्या पहनते हैं, हमारे पहनने का तौर तरीका, हमारे खाने का तौर तरीका, तो उस सोसाइटी का ये कल्चर हो गया कि भाई यहाँ पे ये ड्रेस पहन के आना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सो कल्चर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी. So there is a quote that culture is what we possess and civilization is what we are. So think upon this quote, whatever I have explained. Culture is what we possess, okay? हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, and civilization is what we are, ठीक है. So the kind of culture we are possessing
leads to the civilization we belong to. Fine. So this was all फीचर्स ऑफ सोसाइटी. दो और फीचर्स मैं बोलूँगा. सी इंटरडिपेंडेंस है ना, तो अब इंटरडिपेंडेंस से ही एक और जुड़ा हुआ फीचर है, दैट इज़ कोऑपरेशन. हमें कोऑपरेट करना पड़ता है एक दूसरे से सोसाइटी में. हमेशा आप लड़ के नहीं रह सकते, ठीक है, आप कोऑपरेट करते हो लोगों से. बहुत बेसिक सी बात है, सिंपल से. आई होप समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है. कोऑपरेशन करना पड़ता है लोगों से, ठीक है. हमेशा लड़ के रहोगे तो कैसे रह पाओगे. क्यों कोऑपरेशन करना पड़ेगा? क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है लोगों, मतलब सोसाइटीज़ के मेंबर्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है. इसलिए कोऑपरेशन इज़ इनएविटेबल, कोऑपरेशन तो करना पड़ेगा. अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि भाई अंगूर मीठे हैं, अंगूर कभी कभी खट्टे भी होंगे. सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ सोसाइटी. देयर विल बी इंस्टेंसेस जहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होंगे, ठीक है. आपकी प्रेफरेंसेस कुछ और होंगे, दूसरे के प्रेफरेंसेस कुछ और होंगे. भाई आपको रात को गाना बजाना होगा, आपके पड़ोसी को डिस्टर्बेंस होगी, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है. कुछ ग्रुप्स का ये मानना होगा कि भाई पार्क में ऐसे पेड़ यहाँ पे लगना चाहिए, कुछ ग्रुप्स का मानना होगा कि पेड़ वहाँ पर लगना चाहिए. वहाँ पर अगेन देयर विल बी डिफरेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स. तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन बोथ आर इनएविटेबल इन अ सोसाइटी. आप अपने घर में भी देखते होगे, भाई घर में प्यार भी है लोगों के बीच में और घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, ठीक है. सो हमने कौन कौन से एलिमेंट्स देखे जो सोसाइटी के होते हैं. भाई पॉपुलेशन, लोग होंगे तभी तो इंटरेक्ट करेंगे. पॉपुलेशन, सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट और इंटरेक्शंस आर एब्स्ट्रैक्ट. सोसाइटी इज़ डायनेमिक, सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरेक्शंस. सोसाइटी इज़ परमानेंट, आप रहो ना रहो सोसाइटी तो रहेगी भैया, ठीक है. सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरडिपेंडेंस. सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी have plurality and similarity both. Okay. Society is characterized by culture, cooperation and conflict. Okay. I hope this session is understandable to all. If you have any feedback, whether it is in form of appreciation or whether it is in form of constructive criticism, feel free to comment in the comment section. And if you have any doubt also, please feel free to comment. Okay. So this was Shivam signing off. Thank you so much.